नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपके सामने है लिखे हुए मैथ के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके रेलवे के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आप इन क्वेश्चनों को सीख लेते हो तो आपको इन क्वेश्चनों के माध्यम से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन भी आप सीख सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों, देख लेते हैं कि हमें ये क्वेश्चन तो है किस प्रकार से सोल्व करने हैं और हमें एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर जिस भाई ने भी इस वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उससे यह होगा क्योंकि अब आपकी पर डे क्लासेस चले करेंगी रेलवे के लिए और उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाया करेगा। देखिएगा दोस्तों, कैमरा भी हमारा ऐसे ही है और भले ही हमारा व्हाइट बोर्ड है क्योंकि लिखने में क्वेश्चन को काफी ज्यादा समय लगता है। बस इसी मेहनत के बदले हम आपसे छोटी सी चीज मांगते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो जल्दी से फटाफट कर दो और क्वेश्चन समझ में आते हैं तो भाई वीडियो को लाइक करे बगैर नहीं जाना। चलेगा, देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने एक है, दो है, तीन है और आपका क्या है, चार क्वेश्चन है। अब चारों क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चनों को हम बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहले करते हैं हम इस क्वेश्चन को। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, पी बराबर हमें दे नहीं रखा, आर बराबर हमें 5% दे रखी है, टाइम हमें 2 साल का दे रखा, सीआई हमें 820 रुपए दे रखी है और अमाउंट हमसे पूछा गया। तो दोस्तों सबसे मेन चीज तो होती है इन क्वेश्चनों में यही होती है कि आपको ये पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन तो है हमारा किस चैप्टर से आया हुआ। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख के कह सकते हो ये क्वेश्चन तो है हमारे सीआई चैप्टर से आया हुआ, मतलब चक्रवर्ती ब्याज से आया हुआ है। और दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज एक ऐसा चैप्टर होता है बहुत ही आसान। बस अगर आप चार चीजों को समझ आते हो कि इसमें अमाउंट क्या होता है, इसमें मिश्रण क्या होता है और इसमें मतलब अमाउंट हो गया, मिश्रण हो गया और दोस्तों इसमें प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, सीआई क्या होती है, मतलब इस चीजों को समझ जाते हो ना तो इस चैप्टर को आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आपको ये पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है जो आपके पास पैसा है। जैसे कि मेरे पास 50,000 रुपए है तो कहने मतलब यह है प्रिंसिपल मतलब मेरे पास मूलधन है। उसी प्रकार से आर की बात करेंगे, रेट, रेट का मतलब होता है 5%, जो ब्याज दिया जाता है वो 5% की दर पर दिया जाता है, ठीक है। या आर बराबर 10%, रेट तो होती है वो हमें 10% की दर पर, मतलब जो ब्याज होता है 10% की दर पर दिया जाता है। इसी प्रकार से टाइम की बात करें तो आप किसी को ब्याज देते हो तो कितने साल के लिए दिया है आपने और कितने साल में आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो टाइम हमें दर्शाता है, जैसे कि यहाँ दे रखा 2 साल। उसी प्रकार से सीआई की बात करें, सीआई का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई पैसा था, ठीक है, काफी सारा पैसा था, उसके बाद में हमें जो ब्याज मिला है वो कितने रुपए का मिला है मेरे दोस्त, 820 रुपए का मिला है। बस हमें एक ही चीज दे रखी इसमें क्वेश्चन में कि भाई हमारे पास पता नहीं कितना पैसा था और हमें कितना पैसा मिला, पर हमें इतना तो पता है कि जितना भी हमारे पास पैसा था और उस पैसे का हमें कितना मिला, अभी 820 रुपए ब्याज मिला है। और अमाउंट हमसे मतलब अमाउंट का मतलब मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब है जो पैसा था उसके बाद में जो हमें मिला, मतलब टोटल कितना पैसा हुआ, वो सब हम इस क्वेश्चन में सीख लेंगे। देखो सब छोटी छोटी चीजें मैंने आपको समझानी है। तो चलेगा, देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको इस जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये देखना है कि इसमें रेट परसेंट जो दर है वो कितनी है। तो आपको 5% दे रखी है, तो दोस्तों 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, भाई 1 बटे कितनी हो जाती है, 20 हो जाती है, 1 बटे 20 हो जाती है। उसी प्रकार से बस आपको कितनी देखना, टाइम देखना 2 साल का है, तो बस आपको 20 से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मतलब कितना 20, ठीक है। 20 से कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 21 हो जाएगा। और 20 से कितना हो जाएगा, बस 21 हो जाएगा। बस अगर 2 साल दे रखे तो 2 साल लिखेंगे, 3 साल दे रखी होती तो 3 बार हम फ्रैक्शन लिखते हैं। उसके बाद में अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो 2 दूनी 4, ये कितना हो जाता है फिर दोस्त, 400 हो जाता है। और ये कितना होता है 21 21 हम कितना होता है 400, आपका कितना हो जाता है 441 रुपए, ठीक है। कितना हो जाता है 441 हो जाता है। क्योंकि दोस्तों ऐसा है तो आप वर्ग को अगर आपने याद कर रखे ना तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। अगर हम इनके बीच में अंतर देखें तो कितने का आता है मेरे दोस्त, 41 का आता, कितने का आता है 41 का आता। अब हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं, जो आपके सामने ये वाली संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या है, ये हमें क्या है, ठीक है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना ये वाली संख्या तो होती है, ये आपका क्या होता है, अमाउंट होता है। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल होता है, ठीक है। प्रिंसिपल होता है जो आपके पास पैसा होता है, मतलब जो आपके पास राशि होती है वो आपका प्रिंसिपल होता है। उसके बाद में ये सीआई तो होता है ना, ये आपका ब्याज निकलता है कि हमारे पास 400 रुपए थे और हमने क्या काम करा भाई, और हमें 400 रुपए थे, हमने किसी को दिए तो उसने हमें क्या काम करा, ब्याज के रूप में 41 रुपए हमें वापिस करे, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें अमाउंट भी दिया, अमाउंट मतलब जो हमारा पैसा था उसने वो भी दिया। तो आपने यहाँ बस इतना याद रखना है, ये तो होता है प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ये होती है आपकी सीआई और ये होता है आपका अमाउंट। अब दोस्तों इनमें से आपको एक चीज दे रखी होगी क्वेश्चन में, क्या दे रखा भाई, आपका सीआई ये है तो आपका सीआई दे रखा 820 रुपए। तो दोस्तों कुछ नहीं करना आपको, 820 हमारे अकॉर्डिंग तो 41 है, पर क्वेश्चन कह रहा भाई 41 नहीं, कितना है 820 रुपए है। तो 820 एक का मान निकाल लेना आपको, जब एक का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 20 हो जाएगा, ठीक है। एक का मान इससे इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा, बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। क्योंकि आप खुद ही कह सकते हो 41 दूनी कितने होते हैं 82, 1 0 का 1 0 आ चुका है। अब दोस्तों आपसे जो भी पूछा गया ना आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि आपके सामने पी पूछा गया है तो पी आपको यहाँ देखना कितना है भाई, 4000 है, ठीक है, मतलब 400 है। 400 मल्टीप्लाई 20 की ओर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा।
और 1 2 3 3 जीरो 1 2 3 जीरो, आपका 8,000 रुपये आपका प्रिंसिपल निकल कर आ चुका है। उसी प्रकार से हमसे अभी इसमें क्वेश्चन में अमाउंट और पूछा गया, तो अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट कितना है, अमाउंट हमारा 441 रुपए है, 441 है, मल्टीप्लाई कितने कर देंगे मेरे दोस्त, 20 की कर देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 दूनी कितने हो जाते हैं, 88 हो जाते हैं, और एक का कितना हो जाता है, 1 2 हो जाता है, 2 हो जाएगा नहीं, देख लेते हैं 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2 हो जाएगा, और जीरो का आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर दोनों हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही होता है कि इस वाली संख्या को इसमें क्या करना, डबल करना है, तो 4 का मतलब 4 का 8, 4 का 8 और 1 का 2 और 0 का 0, आपका 8,820 रुपए क्या निकल कर आएगा, अभी अमाउंट निकल कर आ चुका। बस इतना सिंपल क्वेश्चन था। चलेगा, ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से सीख लिया है, और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपके किस चीज के भाई, आप या तो इनको अलजेब्रा बोल सकते हो, या नंबर सिस्टम बोल सकते हो, या आप क्या सरलीकरण बोल सकते हो, मतलब ये क्वेश्चन तो होते हैं वो इन्हीं प्रकार के चैप्टरों में से निकलते हैं। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट में है, बस आपको ये देखना है क्वेश्चन हमें करना किस प्रकार से है। तो चलेगा, देख लेते हैं कि करना किस प्रकार से है। ये क्वेश्चन तो आपके समझ में अच्छे तरीके से आगे होता। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने ये वाला लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है यदि x बराबर 1 माइनस के बाई बराबर x स्क्वायर बराबर 2 माइनस के बाई स्क्वायर, तो x बाई का मान बताओ। अब दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि यहाँ दे रखा है कि x बराबर कितना 1 माइनस के बाई, और यहाँ दे रखा है कि x स्क्वायर बराबर 2 माइनस के बाई स्क्वायर। अब दोस्तों आपको इसमें एक चीज देखनी है, इसमें x बाई का मान पूछा गया है, तो आपको इसमें एक चीज देखनी है कि इसमें कोई सूत्र लग सकता है क्या, हम इसको बिल्कुल बेसिक से जा सकते हैं। तो पहले तो इसको सोल्व करो अच्छे तरीके से। इन वाली संख्या को कैसे करेंगे भाई, देखो x है और x इस वाली संख्या को मैं इधर लाऊंगा, तो x प्लस के कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा। माइनस की है तो बराबर केस में जब संख्या चेंज होती है तो माइनस वाली प्लस में हो जाती है और प्लस वाली माइनस में हो जाती है। ठीक है, तो x प्लस के बाई हो गया, और बराबर में ये वाली संख्या का क्या भाई, यहाँ तो 1 का बन ही रहेगा भाई, काय की क्या, क्योंकि इधर ही है ना बराबर से, तो 1 का बन रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से इस संख्या को अगर हम सोल्व करते हैं, देखो x स्क्वायर हो गया, बाई इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा बाई स्क्वायर, और 2 का 2 आपका रह जाएगा। अब मेरे दोस्त x बाई आपसे पूछा गया। अब आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा समझ में आया होगा, इसको हम यही लिख देते हैं, x और y आपसे क्या है भाई पूछा गया। बस अब आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझ में कुछ ना कुछ तो आया होगा। अब आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इसमें भाई कोई फॉर्मूला लग सकता है। आपने एक जगह फॉर्मूला देखा होगा कि अगर आप देखोगे कोई a प्लस बी का होल स्क्वायर देखोगा, तो a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर यहाँ भी है, और प्लस के क्या होता है 2ab होता है। तो मेरे दोस्त लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा दो। यहाँ पर क्या लगा दो भाई, x है प्लस के कितना बाई है, और इसका होल स्क्वायर लगा दो, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस के बाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 2x बाई हो जाएगा। अब मेरे दोस्त x प्लस के बाई आपने देख रखा कितना 1 है, तो मेरे दोस्त 1 का स्क्वायर लगा दो। x स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर आपने देख रखा कितना 2 है, तो आप 2 लगा दो, प्लस के 2 का 2 है, 2x बाई है। अगर इसको अगर हम होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो कितना रह जाता है मेरे दोस्त, 1 रह जाएगा। अगर 1 का स्क्वायर करें, वर्ग करें, क्यूब करो, कुछ भी करें, तो वो क्या रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है, अगर हम 1 का करते हैं तो। ठीक है, अब दोस्तों इस वाले 2 को मैं इधर लाता हूं, तो माइनस का कितना हो जाता है भाई, 1 हो जाता है। कैसा हो जाता है, देखो करके दिखा देता हूँ। आपने देखा यहाँ कितना भाई, ये प्लस का 1 है, इसे बराबर से इधर लाऊंगा तो माइनस का कितना हो जाता है 2, बराबर में कितना हो गया भाई आपका 2x बाई हो गया। अब दोस्तों 2x बाई हो गया, अगर प्लस में से बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या घटाऊंगा तो माइनस के 1 ही तो बचेगा, तो इसी प्रकार से यहाँ काय का आ जाएगा भाई, माइनस का आपका 1 आ जाएगा। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपसे पूछा गया x बाई का मान, तो मेरे दोस्त x बाई बराबर 2 का मतलब x बाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस की इधर वाली संख्या पहुंचाएंगे 1, और बटे में कितना आ जाएगा अभी आपका 2 आ जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर है। बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन था। बस क्या था कि आपको ये पता होनी चाहिए सही अप्रोच कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा जाकर, और ये क्वेश्चन हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन को करते हुए क्या करोगे, घबराओगे, पर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और नीचे वाला क्वेश्चन तो भाई देखते ही आप हल कर सकते हो। कैसे चलेगा देख लेते हैं। इसका राइट आंसर कितना आ चुका अभी आपका, जल्दी बताओ, माइनस के 1/2 आ चुका है। ठीक है, चलिएगा अब आपके सामने है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कहता है कितना अभी 3x बराबर प्लस के कितना 1/5x है, बराबर कितना दे रखा 7 दे रखा, और आपसे क्या पूछा गया अभी 5x है, और बटे में कितना दे रखा 15x स्क्वायर प्लस के 15x प्लस के क्या दे रखा अभी 1 दे रखा। बस अब आपको इसको सोल्व करना। अब सोल्व करते वक्त आपको माइंड में एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो हमारी ऊपर वाली संख्या है, इस संख्या को हमें सेम टू सेम इस संख्या में ज्वाइन करना, मतलब इस संख्या में देखना है कि कहां पर जाकर ये संख्या बन सकती है, और किस संख्या से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, और किस संख्या से भाग कर सकते हैं। जल्दी से बताओ किस संख्या में हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आप यही तो देखना 1/5x कहां बन सकता है, बताओ जल्दी से। तो आप देखोगे कि 1/5x बनाने के लिए पहले तो हमें इसको क्या करना है, 5x से भाग दे देना। ठीक है, जैसे 5x से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई आपका 1 हो गया। जब हमने ऊपर 5x से भाग दिया है, क्योंकि हमने ऊपर वाली संख्या जब सोल्व कर ली, मेन चीज एक ही चीज होती है, बस ऊपर वाली संख्या सोल्व कर लो, काम खत्म। ठीक है, अब आपने बनाएगा, उसके बाद में आपको 5x से यहाँ पर भाग देनी है,
ठीक है, बटे में 5x यहाँ पर देनी है और बटे में 5x यहाँ पर देनी है। तो आप खुद ही कहोगे 1/5x कहाँ पर है, ये वाला, और हमारा सेम ये बन गया। बस हमें 3x और बनाना। तो भाई जब क्वेश्चन में दे रखा कुछ ना कुछ तो बना भी हम लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या थोड़ा टैलेंट है। वही टैलेंट आप सीखो कहाँ से कौन सी चीजें निकल कर आती है। ठीक है, अब दोस्तों देखो, इस वाले x है, ये ऊपर वाला x कट गया, और ठीक है इस वाले x है, ये x कट गया, और 1/x तो रहने देते हैं क्योंकि इसमें कुछ कट ही नहीं दिया ऊपर से नीचे। इस वाले 5 से काटेंगे तो 5 में 5 5 10 5 कितना हो गया भाई 15 हो गया, 3 आ गया यहाँ पर बचा। और यहाँ से काट लेते हैं 5 तिया 15 भैया, यहाँ से काटते हैं तो 5 में 5 5 10 5 तिया कितना 15। अब दोस्तों आप देखोगे तो 3 और x बचा हुआ है यहाँ, क्योंकि x से एक ऊपर वाला x कटा हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा x स्क्वायर है और बटे में कितना x है, तो ऊपर वाले को x गुणा x लिख सकते हैं और बटे में x। इस x से एक x कट गया तो बचा कितना भाई x बचा। तो यहाँ पर ये वाला x बचा हुआ, यहाँ पर 3 बचा हुआ। अब दोस्तों इस संख्या को ढंग से लिखते हैं। तो देखो ऊपर तो आपका 1 बचा है, इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। नीचे वाली संख्या देख लेते हैं, नीचे वाली यहाँ कितना बचा हुआ 3 बचा हुआ, यहाँ कितना बचा हुआ x बचा हुआ, प्लस के यहाँ कितना बचा हुआ, बस यहाँ तो निकाल x कट गया, 5 से 3 बार गया तो कितना बचा 3 बचा, और 1 बटे कितना हो गया भाई 5x हो गया। अब दोस्तों इस वाली संख्या को हमें सेम ऊपर वाली की तरह बनानी है। तो बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बस ये जो 3x दिख रहा है ना आपका, 3x प्लस के 1 बटे कितना हो गया भाई 5x हो गया, और प्लस के 3। मतलब संख्या को हम चेंज कर सकते हैं। अगर प्लस में संख्या है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, माइनस वाली भी कर सकते हैं, पर उसी अकॉर्डिंग करेंगे कि माइनस वाली माइनस के तरीके से दिखनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें सिखा दूंगा, बस भरोसा रखो, एक बार सब चीजें सिखा कर जाऊंगा। ठीक है, अब दोस्तों बस आपने ये संख्या बना ली, क्या बनी भाई आपकी 3x प्लस के 1 बटे 5x प्लस के 3 बनी। अब दोस्तों इसका मान तो आपको दे रखा है कितना, 3x प्लस के 1 बटे 5x दे रखा कितना 7, तो 7 दे रखा 3 हो गया, 7 3 कितना हो गया मेरे दोस्त 10 हो गया। ऊपर कितना था 1 था, ऊपर कितना था 1 था। अब इस संख्या को आप काट सकते हो या आप यहीं पर आंसर लगा सकते हो, वो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको ऑप्शन में ये है या इसको काटने के बाद 0 पॉइंट में है, बस वो आपके ऑप्शन में डिपेंड करती है। तो मेरे अंदाज से तो यही आंसर आपका राइट है। ठीक है, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन था और आशा करता हूँ ये कर लिया होगा। इसको दोबारा करना चाहो तो दोबारा अच्छे तरीके से समझा देता हूँ मैं। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, देखो सिंपल क्या दे रखा आपको कितना 5x है, बटे में हमने क्या लगाया था भाई 5x लगाया था। ठीक है, और नीचे क्या दे रखा आपका 15x स्क्वायर है, प्लस की कितना भाई 15x है, और प्लस की कितना 1 है। हमने यहाँ भी 5x लगाया था, यहाँ भी 5x लगाया था, और यहाँ पर भी आपका 5x लगाया था। इस वाले x है, ये x कट गया, 5 से कितनी बार गया था 3 बार। इस वाले x है, ये वाला x कट गया, 5 से कितनी बार गया था 3 बार, और इससे ये कटने के बाद कितना आ गया भाई आपका 1 आ गया। यहाँ कितना बचा था आपका 3 बचा था, तो हमने 3 लिख लिया, प्लस के कितना बचा था आपका 3x बचा था, और प्लस के 1/, कितना बचा भाई 5x बचा। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा था, यहाँ नहीं बचा था, यहाँ नहीं खाली 3 बचा था, और यहाँ बचा था आपका कितना भाई 3x बचा था। इस संख्या को हमने सोल्व करने के लिए संख्या चेंज कर ली। देखो 3x लिख लिया, प्लस के 1 बटे 5x लिख लिया, और इस 3 को थोड़ा सा मैं इधर ले गया तो 3 आ गया, और बराबर में मतलब कुछ नहीं है। इसका मान कितना था आपका 7 था, प्लस के कितना 3 बराबर कितना 10, ऊपर 1 था, और यही आपका करेक्ट आंसर था। बस इतना सिंपल क्वेश्चन था। चलेगा, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है। और दोस्तों अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं करा, आपका छोटा भाई इतनी मेहनत कर रहा है आपके लिए, क्या आपका हक नहीं बनता कि वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। भाई भले ही हमारा छोटा साधन है, भले ही इसके माध्यम से हम बड़ा कर पाएंगे, पर जल्दी जल्दी सपोर्ट करो और इस क्वेश्चन को देखो। तो क्वेश्चन अगला है 3a बराबर कितना हो गया मेरे दोस्त 5b हो गया। तो आपसे पूछा गया है कि a प्लस के b बटे में कितना भाई b है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को तो भाई कोई भी कर लेगा, इतना आसान क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आने लगे तो भाई क्या बात है। ठीक है, तो भले ही ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, पर इसके माध्यम से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं, बस आपको अगर a और प्लस b की वैल्यू निकालनी आ गई कि कहां से निकालते हैं, तो बस आप इस क्वेश्चन को तो आसानी से कर सकते हो, और इसके माध्यम से बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे, देखो आपको पता है कितना भी 3a है, बराबर में कितना 5b है। क्या आप a का मान 3 लगा सकते हो, b का मान 5 लगा सकते हो? भाई बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। अगर ये चीज नहीं आती तो बहुत गलत बात है, जल्दी से सीख लो। हमेशा याद रखना जब 3a बराबर 3a है और बराबर 5b है, तो हमेशा याद रखना बराबर केस में मान चेंज हो जाते हैं। बराबर केस में क्या हो जाते हैं, मान चेंज हो जाते हैं कि a का मान तो मेरे दोस्त 5 है और b का मान कितना है 3 है। तो देखो a बराबर कितना आ चुका आपका 5 आ चुका है, और b बराबर कितना आ चुका भाई आपका b बराबर आपका 3 आ चुका है। और ये सब चीजें सिखाऊंगा मैं जब आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ, जब आपको क्या है रेशियो एंड प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा, मतलब अनुपात और समानुपात पढ़ाऊंगा। जब आपके पास में इस प्रकार से संख्या आते 3a बराबर में मतलब कितना 4b और बराबर में कितना 4c है, और जब आपके पास में जैसे 1 बटे कितना भी
3a है, प्लस के 1 बटे कितना 4a है, वो बराबर में 3 बराबर कितना 2a है। मतलब जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इन चीजों को तो भाई आपके हाथों पर हटा दूंगा, बस एक बार बने रहो, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। बस अभी तो इसमें कुछ है ही नहीं भाई, ये तो हो गया आपका। देखो 3a बराबर इतना हो गया, तो a बराबर हमारा कितना आ गया भाई 5 आ गया, और b बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त 3 आ गया। अब मान रख देते हैं, a बराबर कितना देखा हमने 5 देखा, b बराबर कितना देखा भाई हमने 5, a बराबर 5 देखा, b बराबर कितना देखा 3 देखा, और b बराबर कितना देखा भाई यहाँ पर 3 देखा। 5 और 3 कितने हो जाते हैं 8, 8 बटे कितना हो गया 3, और यही आपका करेक्ट आंसर है। देखो a बराबर कितना हो गया 5, b बराबर 3 हो गया, और b बराबर 3 हो गया, 5 3 8, 8 बटे 3, और यही आपका करेक्ट आंसर है। अगर दोस्तों अभी तक आपने इन क्वेश्चनों को नहीं करा अच्छे तरीके से, भाई करना सीख जाओ, क्योंकि आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। और आपके एनटीपीसी में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, रेलवे का, ग्रुप डी का हो, ठीक है, कहीं का भी एग्जाम हो। जब आपके पास ये क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप इन क्वेश्चनों से देख कर क्या सोचते हो कि भाई ये क्वेश्चन कैसे होंगे। ये बने रहो मेरे साथ, और इस प्रकार के क्वेश्चनों की सीरीज करवाने वाला हूँ बहुत सारी, ठीक है। भले ही समय लगता है लिखते हुए, पर उसके बदले में अगर आप प्यार दोगे ना, तो ये भाई ये समय भी बर्बाद है, ठीक है। इतना ही कर दूंगा मैं आपके लिए। बस आप एक बार सपोर्ट करो, प्यार करो, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।